गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण का पाठ 4 शब्द रचना और शब्द भंडार पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी शब्द किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब पद किसे कहते हैं? बच्चों, जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं, यानी कि जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, तब वह पद बन जाता है। तो आइए बच्चों समझते हैं हम शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि शब्दों को हम लोग अलग अलग कैसे करते हैं या उसके कितने भेद होते हैं। बच्चों, शब्दों को हम लोग 5 आधारों पर अलग अलग करते हैं। सबसे पहला होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर और नंबर 5 अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को समझते हैं। बच्चों, हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। कुछ मूल रूप में हैं, कुछ परिवर्तित हो गए हैं, तो और कुछ अन्य भाषाओं से भी आए हैं। इनको हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशी शब्द। बच्चों, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और उनको हम लोग ज्यों का त्यों प्रयोग में लेते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, ये शब्द क्षेत्रीय परिभाव से परिस्थितिवश और आवश्यकता अनुसार विकसित हो गए हैं। इनके स्रोत का बच्चों में सही से पता नहीं चलता है, जैसे कि गाड़ी, जूता, पगड़ी, पैसा आदि। आगत शब्द हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं से भी जो शब्द आए हैं, इन्हें हम आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। बच्चों, दूसरा शब्दों का वर्गीकरण में अगर हम दूसरा भेद देखते हैं तो वह होता है रचना के आधार पर। बच्चों, रचना के आधार पर हम शब्दों को 3 भागों में विभाजित करते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं या 2 शब्दांशों के मेल से बनते हैं, जैसे सेनापति, विद्यालय आदि। योग रूढ़ वह शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि वो अपना अर्थ ना दे करके किसी अन्य शब्द का अर्थ देते हैं। जैसे कि पीतांबर। पीतांबर शब्द का वास्तविक अर्थ तो है पीले वस्त्रों को धारण करने वाला, लेकिन पीतांबर के हम अर्थ को कृष्ण से जोड़ लेते हैं। शब्दों का अगला भेद प्रयोग के आधार पर होता है। बच्चों, इसमें हम इन्हें 2 भागों में विभाजित करते हैं: सामान्य या पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द वह होते हैं जिनका आम जनजीवन से जोड़ होता है, और पारिभाषिक शब्द वह होते हैं जो ज्ञान, विज्ञान या विभिन्न व्यवसायों में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, अगला भेद होता है व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर। विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, और जबकि अविकारी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, इसका आखिरी भेद होता है अर्थ के आधार पर। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद किए जाते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। बच्चों, इनको आप अपनी पुस्तक में ध्यान से देखेंगे और इनको समझेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि अवधारणात्मक शब्द। इन शब्दों में अवधारणात्मक इन शब्दों को अवधारणात्मक
इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकेले रहकर इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। बच्चों, अब तक आपने पढ़ा एकाधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद बन जाते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के माने गए हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य और पारिभाषिक। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है: विकारी और अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात अविकारी शब्द हैं। और अर्थ के आधार पर शब्दों को पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी भागों में विभाजित किया जाता है। तो बच्चों, आपको शब्दों के बारे में सही से जानकारी प्राप्त हो गई है और इससे संबंधित अभ्यास कार्यों को आप अपनी पुस्तक तथा उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। धन्यवाद क्लास।